तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। आप लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यार, हमने पिछली वीडियो में बात करा था कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें लाइफ में नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम क्या बात करते हैं कि लाइफ में हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी लाइफ में ग्रोथ मिलेगा, हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। लेकिन हमने बात करा था कि क्या चीज़ें हमें लाइफ में नहीं करनी चाहिए। तो यार, उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में कुछ और ऐसे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि लाइफ में और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि ये कहता है कि डू नॉट बी इम्पल्सिव। यानी यार देखो, कई बार होता है ना कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं बहुत बार, जो कि हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। मान लो आप कुछ लोगों के ग्रुप में हो, ठीक है, कुछ फीलिंग्स आ रही है आपके अंदर कि यार मैं कुछ बोल दूँ या फिर कुछ रिएक्ट कर दूँ, और आपने रिएक्ट कर दिया। लेकिन एट दी एंड आपने क्या देखा कि वो चीज़ आपके लिए सही साबित नहीं हुई। वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को नीचे ले गई, वो चीज़ आपकी रिस्पेक्ट को कम कर दे रही। तो इसका मतलब क्या है, हमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए। अपनी फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए दबा के रखना चाहिए। अपने माइंड के अंदर सोचना चाहिए कि आखिर जो चीज़ मैं अभी बोलने वाला हूँ या जो भी रिएक्शन देने वाला हूँ, वो क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं। तो थोड़ा सोच समझ के रिएक्ट करना भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है डू नॉट डाउट योरसेल्फ टू मच। अब यार देखो, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर किसी से हम बात करने जाते हैं, किसी से कन्वर्सेशन करने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं। तो क्या होता है, हम खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ के जा रहे हो, मान लो कोई क्लास, एक स्टूडेंट है जो क्लास देने जा रहा है और कोई चीज़ उसको टीचर ने दिया है कि ये चीज़ पढ़ के आना है। अब वो पढ़ के भी जा रखा है। टीचर ने पूछा किस ने उस चीज़ को पढ़ा है, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा। इवन उस स्टूडेंट ने भी नहीं करा जिसने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर इतना ज़्यादा डाउट कर लिया कि यार मैं कहीं गलत ना बोल दूँ, मैं गलत ही बोलूँगा, मुझे पता है। तो इस तरीके की फीलिंग है ना, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये तो आप कह सकते हो कि ये तो एक स्टडी में हो गया डाउट करना। लेकिन लाइफ के किसी भी फील्ड में, किसी भी एस्पेक्ट में अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। आपको जितना आता है, आप ये सोच के चलो कि आपने ये चीज़ सीखा, आपको आता है। भले वो आप अपने हिसाब से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दोगे, आप डिट्टो वो चीज़ नहीं समझा सकते जो आपने किसी और से सीखा, लेकिन आप अपने वे में, अपने तरीके से उस चीज़ को समझा सकते हो या किसी को भी बता सकते हो। तो खुद पे डाउट मत करो, आप अपने में ही यूनिक हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये डाउट करने की फीलिंग, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को नीचे करेगी, ये आपको ग्रो होने नहीं देगी। तो इस चीज़ को भी आप जितना जल्दी निकाल सकते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट है, वो है डू नॉट अफ्रेड टू एक्ट। अब बहुत बार होता है ना कि हम कोई चीज़ सीख के जाते हैं। मान लो, अब पिछले वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम कुछ चीज़ सीख के गए हैं, ठीक है। टीचर ने पूछा कि किस स्टूडेंट ने इस चीज़ को सीखा है, या कौन स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ के आया है। तो मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो हाथ खड़ा करेंगे, जो मैम के उस क्वेश्चन के आंसर को एक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक्ट करने से डरते रहेंगे ना, तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ये बताया है कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को, चाहे आप स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, कभी जाने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चीज़ है ना, ये चीज़ें आपको ग्रो होने में मदद करती है। तो कभी भी मौका मिले एक्ट करने का, एक्ट इन द सेंस कि अपनी बातों को रखने का, तो उस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां आपको आगे आने के लिए बुलाया जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस ऐसे अपॉर्चुनिटी को हमेशा ग्रैब करना चाहिए। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रोथ में, आपके पर्सनैलिटी में, आपके कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस में काफ़ी हेल्प करेगी।
तो इसी के साथ हमारा 4th पॉइंट है वो है डू नॉट स्पेंड आवर्स सर्फिंग ऑन सोशल मीडिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द यंगर, जो यंग एज स्टूडेंट्स है या यंग एज लोग हैं, जिनका अभी का जो टाइम है वो है स्टडीज़ करना, चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, वो आपको सोशल मीडिया चलाते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया बेकार है, क्योंकि इस सोशल मीडिया का यूज़ करके काफ़ी लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि सोशल मीडिया यूज़ मत करो ये तो बेकार हुआ। और ये देखा आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आजकल जो टीचर्स भी हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वो भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो भी अपने कंटेंट डाल रहे हैं। तो देखो, अगर लाइफ में आप बैलेंस रखना चाहते हो या फिर आपको हैबिट है लाइफ में बैलेंस रखने की हर चीज़ में, तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आप यूं ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एक लिमिट तक ठीक होता है, आधा घंटा आपने स्क्रॉल कर लिया कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट उससे ज़्यादा आप टाइम दे रहे हो, आप हद से ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो जो एज जिस काम के लिए है ना, मैक्सिमम या फिर अपनी प्रायोरिटी उसी काम में दो। इन सब चीज़ों को आप कह सकते हो सेकेंडरी रखो, या फिर जब थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तब रखो इन सब चीज़ों को। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ग्रो होने के लिए मदद करेगी। और इसी के साथ हमारा आप कह सकते हो कि 5वां पॉइंट है वो है डू नॉट लूज़ आई कॉन्टैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब हम सोचते हैं हम कॉन्फिडेंस फील करें, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? आप खुद सोच कर देखो। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे कॉन्फिडेंस बनना है, लेकिन आप उसके लिए क्या एफ़र्ट कर रहे हो? किसी के साथ बात करने जाते हो, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है बहुत पहले, जब मैं किसी से बात करता था, अगर या कोई कुछ मुझसे बोल रहा है, तो मैं उसके सामने आराम से अपने आई कॉन्टैक्ट को बहुत ही डाउन रखता था और तब उससे बातें करता था, जिससे क्या है कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनता। ऐसा लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो डर रहा है। अगर कोई सीनियर है जो आपसे बात कर रहा है, तो फेस हिम, उससे बात करो, आई टू आई कांटेक्ट रखो, और जो भी पूछ रहे हो वो एक वॉल्यूम होती है ना इंसान की, कि वो इतना तेज़ बोल रहा है, एक एवरेज, तो उस टोन में बोलने की कोशिश करो, ताकि सामने वाले को लगे कि यार ये बंदा जो है इसमें कॉन्फिडेंस तो है। भले आप कुछ चीज़ें ऐसे होंगे जो गलत पूछ लोगे या गलत बोल जाओगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो चीज़ों को नेगलेक्ट कर देता है। यानी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होगी ना वो भी सामने वाला इंसान नोटिस नहीं कर पाएगा। तो कॉन्फिडेंस लाना है तो आई कांटेक्ट रखो, और ये सब चीज़ें ना छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ये सब चीज़ें आएंगी। और ये नहीं कि एक आपने आज किससे आई कांटेक्ट करा आप में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं। धीरे धीरे चीज़ें टाइम टू टाइम करते 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 एक टाइम आएगा जब आपको फील होगा कि नाउ यू हैव कॉन्फिडेंस, नाउ यू कैन टॉक टू एनीवन विद फुल कॉन्फिडेंस। सो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर कुछ और चीज़ें मिली मुझे इस वीडियो से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं अगली वीडियो में भी उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।